देखिए, दो बड़े उद्देश्य को लेके ये यात्रा थी। एक, बेरोजगारी के खिलाफ। आज नौजवान पेपर लीक से परेशान है, किसान बेरोजगारी से परेशान है, महिलाओं के पास कोई रोजगार नहीं है, बुनकरों का रोजगार बर्बाद हो रहा है, रेहड़ी पटरी वालों के दुकान पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो सबका रोजगार देने के बजाय छीना जा रहा है। आउटसोर्सिंग करके बड़े पैमाने पे सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है और इसके अलावा सामाजिक भेदभाव फैलाकर असली मुद्दों को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा थी। सरयू तट से हमने ये यात्रा शुरू की थी और बहुत सफल यात्रा रही। जगह जगह इसको बहुत बड़ा जन समर्थन मिला। कहीं किसान आगे आए, कहीं आशा बहुएं आई, कहीं आपने देखा होगा कल प्रयागराज में छात्र बड़ी संख्या में इस यात्रा को समर्थन देने के लिए आए। मनरेगा के मजदूर आए, वित्त विहीन शिक्षक आए, शिक्षक वर्ग के लोग आए, शिक्षा मित्र आए, तमाम लोग आए इस यात्रा को समर्थन देने के लिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है और आज संविधान को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खत्म किया जा रहा है, आज जिस तरह से दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ अत्याचार फैलाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। बुलडोजर से किसी भी राज्य और देश का भला नहीं होता है। नफरत से एक परिवार भी आगे नहीं बढ़ सकता। गांव, शहर, राज्य और देश तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम अपने उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं और आज अभी जनसभा भी है गिरजाघर, पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में। ये एक दिन का मामला नहीं है, ये 8 चरणों में यात्रा चलेगी। ये 13 दिन का पहला चरण की यात्रा थी, इसके बाद 8 अलग अलग चरणों में ये यात्रा चलेगी। पूरे उत्तर प्रदेश को हम जोड़ने का काम करेंगे इस मुद्दे के साथ। अयोध्या में एक ध्वजारोहण का प्रोग्राम है, 6,000 से ज्यादा लोग शामिल हो गए, उनमें 3 खटिक की शामिल होने की सामने बात आ रही है। 6,000 में सिर्फ 3 खटिक? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितना भेदभाव और किस प्रकार की इनकी सोच है। जब मंदिर का शिलान्यास रखा गया, उस समय देश के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वो दलित समाज से थे, उनको नहीं बुलाया गया। मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस समय देश की राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू जी, वो आदिवासी समाज से हैं, उनको नहीं बुलाया गया। तो ये भेदभाव की जो आरएसएस है, वहां तो 100 साल में एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि इनकी कथनी और करनी में बहुत भेद है। बात तो राम राज्य की करते हैं, प्रभु श्री राम की करते हैं। प्रभु श्री राम ने तो शिवरी के जूठे बेर खाए, भालू बानरों की सेना बना के उन्होंने रावण का नाश किया। तो आप राम का तो सबसे बड़ा आदर्श ही यही था कि सबके साथ समान दृष्टि से न्याय, जो यूपी में नहीं हो रहा है। तो जब ध्वजारोहण करने के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो वो इस बात को बताएं, लोगों के सामने उजागर करें। 100% भेदभाव हो रहा है, 100% भेदभाव हो रहा है। आज प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं, जहां पर